Grade 8 Geography. Topic: Conservation of Natural Vegetation and Wildlife. Forests are our wealth. अब जो फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, ये हमारी दौलत हैं। क्यों दौलत हैं? बिकॉज प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स। बहुत सारे जीव जंतु का आसरा है, घर है उनका, जो जंगल होते हैं। एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो इकट्ठे मिलके इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंसेस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो एक तो क्लाइमेट में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, कई बार बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है तो वेजिटेशन अच्छी नहीं होती है, तो इसके कारण लॉस हो जाता है ट्रीज़ का। और जो नेचुरल हैबिटेट है वो छिन जाता है जानवरों का। और दूसरा जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो उनकी एक्टिविटीज़ के कारण, जैसे डैम बनाने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा ट्रीज़ को कट करना पड़ता है, तो वहाँ भी मुश्किल आ जाती है कि जो नेचुरल हैबिटेट है एनिमल्स का वो छिन जाता है। तो मैनी स्पीसीज़ हैव बिकम वनरेबल और इन डेंजर। तो बहुत ज़्यादा जो जानवरों की स्पीसीज़ हैं, उनकी जो किस्में हैं वो ख़तरे में हैं। एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो जो कुछ तो हैं कि जो बिल्कुल अलोप ही हो चुके हैं। तो डिफॉरेस्टेशन, सॉइल एरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर्स, जंगल को आग लग जाती है कई बार हमारी गलतियों की वजह से। कई बार वहाँ पे जो लोग रहते हैं जंगलों में आसपास के एरिया में, तो उनसे बाय मिस्टेक कोई अगर चिंगारी उन्होंने जलाई है, आग जलाई है, तो जंगलों को आग लग जाती है। कई बार नेचुरली बहुत सूखे पत्ते होने के कारण, ट्रीज सूखे होने के कारण, बहुत गर्मी होने के कारण जो है फॉरेस्ट में आग लग जाती है। समटाइम्स सुनामी इज़ देयर, लैंडस्लाइड्स हो जाता है। एंड सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स, जिस जैसे हमने डिस्कस किए हैं। तो ये सारे जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास वाइल्ड लाइफ का, जो वेजिटेशन का, तो उसके एक्सटिंक्शन का कारण है। तो वन ऑफ द मेजर कंसर्न जो है टू द वाइल्ड लाइफ, दैट इज़ द पोचिंग। व्हाट इज़ द पोचिंग? पोचिंग है कि अनअधिकारित तौर पर गैर कानूनी तरीके से जानवरों को उनका शिकार करना, उनको स्मगल करना। तो इससे क्या है हुआ है कि इसमें शार्प डिक्लाइन हुआ है नंबर ऑफ़ पर्टिकुलर स्पीसीज़। बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ हैं उनको नुकसान हो रहा है इसके कारण। तो एनिमल्स को पोच किया जाता है, जैसे उनकी स्किन के लिए, उनके टीथ के लिए, जैसे एलिफेंट है, डियर है। तो इसी तरह जैसे बंगाल टाइगर है, तो वो भी एक रेयर स्पीसी है, तो उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं वो बनाई गई हैं जगह जगह पे। Awareness programs like social forestry and One Mahotsav should be encouraged at the regional and community level। क्षेत्रीय लेवल पे और सामुदायिक लेवल पे अपने कम्युनिटी में, अपने आसपास के लोगों में हमें अवेयरनेस लेके आना चाहिए। महा उत्सव मनाया जाता है, दिस इज़ अ वीक जिसमें कि अवेयरनेस क्रिएट की जाती है अमंग द पीपल कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेड़ वो लगाने चाहिए। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू बर्ड वॉच। बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो बर्ड वॉच के लिए जाएं, विज़िट करें नेचर कैंप्स को, और अप्रिशिएट करें जो हैबिटेट है वेरिड स्पीसीज़ का, जंगली जीव जंतुओं का जो घर है उनको वो ध्यान से देखें और ऑब्ज़र्व करें कि ये किस तरह से रहते हैं और क्या इनकी ज़रूरतें हैं और क्या हमें इनके लिए करना चाहिए। तो बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने लॉ पास किए हैं अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज द किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स के। बर्ड्स को और एनिमल्स को किल ना किया जाए, इसके लिए बहुत ज़्यादा कानून पास किए गए हैं अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा। तो इंडिया में भी जो लॉयंस की, टाइगर्स की, डियर और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है एंड पीकॉक्स हैं वो इलीगल घोषित किया गया है उनका शिकार। तो इसी तरह से इंटरनेशनल कन्वेंशन है CITES, तो ये एक इस्टेब्लिश की गई थी जो कि जिसमें लिस्ट है सेवरल स्पीसीज़ की, एनिमल्स की और बर्ड्स की, जिनका व्यापार जो है वो प्रोहिबिट किया गया है, वो मना किया गया है कि उनको नहीं मारा जाएगा, उनको शिकार नहीं किया जाएगा और उनकी ट्रेडिंग नहीं होगी। तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न। तो ये एक हमारा नैतिक अधिकार, नैतिक ड्यूटी है, कर्तव्य है कि हम सारे सिटीजन्स प्लांट्स को और एनिमल्स को बचाएं।